जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। जय हिंद साथियों। तो आज हम जानेंगे वर्णमाला के बारे में। मैं कहता हूं कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने आप को कमरे में, दुनिया वालों को लगे कि मर गया, किसी को कोई अता पता ना चले। खुद 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाएं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में, जो कि हर कंपटीशन के पेपर में पूछे जाते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन वर्णमाला से जरूर बनता है। तो आज हम जानेंगे वर्णमाला के बारे में। ऐसे ही क्लासेस पढ़ने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो साथियों, आज हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे वर्ण क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या होता है। भाषा की छोटी इकाई ध्वनि, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की छोटी इकाई ध्वनि, इस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। साथियों, भाषा की जो छोटी इकाई होती है इसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। उसके बाद आता है हम वर्णमाला किसे कहते हैं? अल्फाबेट। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर आता है हम स्वर। जानेंगे स्वर क्या होता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं साथियों? तो स्वर कहलाते हैं। स्वर में हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम आ पढ़ें तो आ पूरा स्वतंत्र है, लेकिन वही चीज आगे हम जाएंगे व्यंजन को पढ़ने तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। कैसे हम जानेंगे? जैसे हमको का पढ़ना है तो का प्लस आ आएगा, यानी कि ये जो व्यंजन है ये स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। किसकी सहायता से? तो स्वर की सहायता से। देखो स्वर पीछे पूरा कर रहा, का आप लगा है बाद में। वैसे ही जैसे खा पढ़ेंगे तब भी आ आएगा। ऐसे करके हमारे जितने भी व्यंजन हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब आगे हम जानेंगे, क्लास 1 से लेकर के हमें बताया जाता, का से ज्ञा तक पूरा पढ़ाया जाता है। तो उसी में हम जानेंगे कि अघोष किसे कहते हैं, घोष या सघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवाच स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो साथियों थोड़ा सा देखेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। अब का वर्ग को हम कंठ कहते हैं। कंठ से आवाज निकलती है, यानी आपकी आवाज जो निकलेगी, कोई भी ध्वनि निकलेगी वो कंठ से निकलेगी। तो पहले वर्ग को, का वर्ग को क्या कहेंगे? कंठ कहेंगे। दूसरा जो च वर्ग है इसे हम तालव्य कहते हैं। ताल जो ऊपर का हिस्सा होता है तालव्य कहते हैं। और जो टा वर्ग होता है इसे हम मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धा से पास से निकलते हैं। जो ता वर्ग होता है इसे दंती कहते हैं, अगर जीभ आपको दांत को स्पर्श करेगी। पा वर्ग जो होगा इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, यानी कि बिना ओठ हिलाए या ओठ चलाए दोनों ओठ स्पर्श करेंगे तभी आप ओष्ठ वर्ग को पढ़ सकते हैं। का से मां तक के जो वर्ण होंगे उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। कौन से वर्ण कहेंगे? स्पर्श वर्ण। अब देखो, पहला हो गया कंठ से का, खा, गा, घा, अंगा, ये जो वर्ग है ये का वर्ग हो गया। अब इसमें देखिएगा साथियों, पहला, तीसरा और 5वां इसे हम कहते हैं अल्प प्राण। पहला, तीसरा और 5वां इसे हम कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं साथियों? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण होता है, वैसे हर वर्ग का दूसरा और 5वां अक्षर होता है महाप्राण। क्या होता है साथियों? महाप्राण। अल्प प्राण में हल्की हवा आवाज आएगी और महाप्राण में ज्यादा। जैसे का, खा, गा हल्का फिर घा ज्यादा। तो वैसे करके पहला, तीसरा, 5वां हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण कहलाएगा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। उसके बाद साथियों देखिएगा, जो आगे के 2 वर्ण होते हैं, आगे के 2 वर्ग
वर्ण का मतलब होगा का और खा। इसे हम क्या कहेंगे? तो अघोष कहेंगे। क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। पूछा जाए कि अघोष क्या होते हैं, तो आगे के दो वर्ण जैसे का खा, चा छा, टा ठा, ता और था, पा और फा, ये क्या कहलाएंगे? आपके अघोष। आगे के जो दो वर्ण होंगे उन्हें अघोष कहेंगे, और पीछे के जो ये तीन वर्ण होंगे, ये तीन वर्ण, इन्हें हम क्या कहेंगे? तो इन्हें हम सघोष कहेंगे। क्या कहेंगे? सघोष। इन्हें ही हम घोष भी कह देते, घोष या सघोष वर्ण कहेंगे। यानी कहने का मतलब है साथियों, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण कहलाता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। आगे के दो वर्ण होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। पीछे के तीन वर्ण जो होते हैं इन्हें घोष या सघोष कहते हैं साथियों। अब देखिएगा साथियों, जो का से लेकर के मां तक, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से मां तक के वर्णों को क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे, क्योंकि जीभ कहीं ना कहीं आपके कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत या ओष्ठ को स्पर्श करती है। वैसे आप देखिएगा इसी में साथियों, तो अब इतना तो हो गया आपका। तो ये जो लास्ट का है अंगा, इया, अणा और ना और मा, इन अक्षर को हम नासिक के व्यंजन या पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नासिक के व्यंजन, नासिक या पंचमाक्षर। क्या कहेंगे? पंचमाक्षर। अब पंचमाक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कितने वर्ण है? 5, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। नासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख के साथ ध्वनि आपकी नाक से भी निकलती है, इस वजह से इस व्यंजन को नासिक या पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहेंगे? नासिक। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा को नासिक व्यंजन या पंचमाक्षर कहेंगे। अब साथियों थोड़ा सा आगे हम देख लेंगे। श 3 प्रकार का होता है। जो ये श होता है इसे हम तालव्य श कहते हैं। खटकोड़ा वाला स होता है इसे हम मूर्धन्य स कहते हैं। और जो ये स पेरा वाला होता है इसको हम दंती सा कहते हैं। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। और जो या और वा होता है इसे हम अर्धस्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या और वा को हम क्या कहेंगे? ये अर्धस्वर हैं। क्या हैं? अर्धस्वर हैं। जो वा होता है केवल वा को हम बोलेंगे दंत ओष्ठ, मतलब ये दो वर्ग से बोला जाएगा, यानी कि दंत और ओष्ठ वर्ग से बोला जाएगा। कौन सा? वा जो है। उसके बाद कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से कौन? ओ औ को कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ औ को कंठोष्ठ कहते हैं, वा को दंतोष्ठ कहते हैं। देखो जो हमारे स्वर होते हैं उनको हम अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। और उसके बाद जो व्यंजन होते हैं इन्हें हम हल कहते हैं। हल कहते हैं और इसमें हलंत लगा होगा। अब आगे देखिएगा साथियों, जो डा और धा होता है, डा और ढा को हम कहेंगे द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। कौन से वर्ण कहलाते हैं? डा और ढा को हम क्या कहेंगे? द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त वर्ण कहेंगे। अब उसके बाद जो रा होता है, रारत, इसमें जीभ क्या होती है? आपकी झुंझुनाहट होती है और जैसे मुड़ती है हल्का सा रा, तो उसमें क्या होता है? इसको लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित वर्ण किसको कहते हैं? रा को। लेकिन जो ला लट्टू होता है, ला होता है, उसको क्या कहेंगे हम? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का मतलब होता है बगल से हवा निकलती है। क्या कहेंगे? पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक में कौन सा आएगा? ला आएगा। लुंठित या प्रकंपित में रा आएगा, रारत। ला को हम पार्श्विक वर्ण कहेंगे। अयोग व स्वर किसे कहते हैं? अयोग व स्वर में कौन से आते हैं? अंग और आहा आता है। अंग और आहा आता है। अंग की जो बिंदी होती है, अंग की बिंदी जो होती है इसे हम अनुस्वार कहते हैं, और जो ये बिंदी होती है इसे हम विसर्ग कहते हैं। जब आप संधि पढ़ोगे तो उसमें विसर्ग संधि, संधि कितने प्रकार की होती है? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जैसा स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, तो हमें वर्ण की जरूरत संधि में पड़ेगी साथियों। अब देखिएगा इसमें, इसे हम अंग की जो बिंदी होती है इसे अनुस्वार कहते हैं, आहा की बिंदी जो होती है इसको हम विसर्ग कहते हैं साथियों। और आगे हम देख लेंगे,
अगर पूछा जाए अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं तो या, रा, ला, वा। क्या कौन कौन से अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं? या, रा, ला और वा को हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं तो संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं साथियों। तो संयुक्त स्वर होते ए, अए, उ, औ। ए, अए, उ, औ को हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। तो ए जो बनता है आ, ई से मिलकर के ए की मात्रा बनती है, आ और ए से मिलकर के अ की मात्रा बनती है, आ और उ को मिला करके ओ की मात्रा बनती है, आ और ओ को मिला करके औ की मात्रा बनती है। इनसे मिला करके संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं साथियों। अब संयुक्त व्यंजन को भी हम देख लेंगे। संयुक्त व्यंजन होता है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा होता है। जैसे ये छा जो बनेगा का प्लस सा से, सा पूरा है लेकिन का कितना है? आधा है, इसमें हलंत लगा है। जो ता बनता है ता, ये जो त्रा बनता है ता और रा से, ता आधा होगा, रा पूरा होगा, त्रा। उसके बाद जो ज्ञा पढ़ा जाता, ज्ञा ज्ञानी, उसमें ज्ञा में क्या होगा? जा में हलंत लगा होगा, आधा होगा और इया पूरा होगा, यानी कि जा और इया से मिलकर के क्या बनेगा? गा। उसके बाद जो ये स्रा आता है, शा और प्लस रा से क्या बनेगा? स्रा बनेगा। और ये कौन सा सा है? जो तालव्य सा। और खटकोड़ा वाले सा को क्या कहेंगे? मूर्धन्य सा। और जो सा बनता है उसको हम दंती सा कहेंगे। अब देखिए साथियों, इसमें ऊर्जा ज्यादा लगती है, इस वजह से ऊष्म या संघर्षी वर्ण, इनको ऊष्म या संघर्षी वर्ण किसको कहते हैं? सा, 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 हा को। सा, 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 हा को क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी वर्ण, क्योंकि इसमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है आवाज को आपको बोलने में। उसके बाद देखो वर्त से व्यंजन क्या होते हैं? वर्त से व्यंजन हम कहते हैं ना, जा, सा, ला को हम क्या कहेंगे? ना, जा, सा और ला को हम वर्त से व्यंजन कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? वर्त से व्यंजन। देखिए साथियों, आपको मेहनत अपने हिस्से की करना ही पड़ेगा, दूसरा आपको कोई नहीं करने। दूसरा आपको मोटिवेट कर सकता है कुछ देर के लिए, कोई आपको क्लास पढ़ा सकता है समझाने के लिए। तो देखो एक उद्देश्य ये रखो कि आप कोशिश करो कि 10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए। टीचर आपका गाइडेंस कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपको अगर सक्सेस होना है तो सिर्फ अपने ही कंधे पर मेहनत करना होगा, यानी स्वयं अगर कुछ कर सकते हो तभी। सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हैं। अब देखिएगा आगे साथियों, वर्त से व्यंजन होते हैं ना, जा, शा, ला को हम वर्त से व्यंजन कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? वर्त से व्यंजन। उसके बाद आगत में आते हैं, जा और फा को आगत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत वर्ण। उसके बाद देखिए काकल्य व्यंजन कौन सा होता है? काकल्य व्यंजन में कौन आता है? हा को काकल्य व्यंजन कहते हैं। हा हल को क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन। उसके बाद अब देखो मूल व्यंजन पूछे जाए तो 33 होते हैं। कितने होते हैं मूल व्यंजन? 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं साथियों? तो 11 स्वर होते हैं। उसके बाद अयोगवाह स्वर कितने होते हैं? अयोगवाह में 2 आते हैं, अंग और आहा। क्या किसमें आते हैं? अयोगवाह में आते हैं। उसके बाद द्विगुण या उच्छिप्त वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4। और कुल वर्ण अगर मिला दिया जाए तो कितने होंगे? कुल वर्ण पूछे जाएं तो 52 होते हैं। देखो 33 मूल व्यंजन हो गए, स्वर 11 हो गए, अयोगवा अंग और आहा 2 हो गए, द्विगुण या उच्छिप्त डा ढा हो गया। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन अभी पढ़ाएं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो सब मिला करके कितने वर्ण हो जाएंगे? कुल 52 वर्ण होंगे साथियों। अब और आगे हम देख लेंगे, का से मां तक के वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? स्पर्श व्यंजन।